शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब का लाहौर में छापा। ऑपोजिशन लीडर घर पर नहीं मिले, नैब टीम वापस। जाती उमरा के घर पर छापे की खबर पर नून लीगी कारकुन जमा हो गए, नैब टीम नहीं आई। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों का हुजूम, पुलिस से धक्कम पेल भी हुई। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ को मंगल को तलब किया था। शहबाज शरीफ नहीं गए। नैब को लिखा वो 69 साल के हैं, कोरोना उरूज पर है, नैब चाहे तो स्काइप पर तफ्तीश कर ले। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती से ऑपोजिशन लीडर का पीछा कर रही है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का क्या मकसद है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली, नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है, चेयरमैन नैब सुन लें। नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। अता तारर ने कहा कि नैब के वारंट गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ की पेशी से पहले की तारीख 28 मई के दस्तखत थे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि कानून से भागने के बजाय कानून का सामना करें। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ मर्द बने, वो कहां भाग गए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बोले, शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, बजट के बाद दूसरी तरफ भी झाड़ू फिरेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ खुद को बुज़्दिल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं, वो लीडर नहीं गीदड़ हैं। शहबाज गिल बोले, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें सर्कस याद आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक न पहुँचने पर नाराज़गी का इजहार। मुशीर ख़जाने की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, सूबों से मुशावरत की जाएगी, कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुँचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमत में भी कमी की हिदायत। वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना रकीन मास्क पहनकर इजलास में शरीक हुए। कोरोना वायरस बरतानिया में मजीद 324 जिंदगियां ले गया, अमवात 39,000 से ज्यादा हो गई। बरतानवी हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा है कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज में काम करने वाले नस्ली अक़लियतों के अफराद की पूरा मुल्क कदर करता है। दुनिया भर में लोग नस्ली अदम मसावात की वजह से नाराज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के खिलाफ निबर्द आज़मा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ को खिराज तहसीन। कहा कि डॉक्टर और तिब्बी अमला हमारा हरावल दस्ता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतें अवाम को SOPs पर अमल दरामद की तरगीब देने के लिए मुतहरिक किरदार अदा करें। सिंध के शहरों में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, ऑनलाइन टैक्सी और बस सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। मुसाफिर बसों में खड़े होकर सफर नहीं करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैध शाह ने कहा है कि जिन गाड़ियों में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं कर सकती। जिंदगियां बचाने के साथ मईशत भी बचाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो को वजीर आला सिंध की वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग। कहा कि लॉकडाउन में नरमी पर सैकड़ों बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो, उनकी अहलिया, बहू और एक मुलाजमा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी का सेनेटर मौला बख्श चांडियो को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। सिंध के वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। मुर्तज़ा बलोच कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। 25 रोज पहले कोरोना से सेहतियाब होने वाले JUI के रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान और अगजई गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सूबे में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज लाहौर और रावलपिंडी में हैं। पंजाब में 251 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें लाहौर में 119 और रावलपिंडी के 113 मरीज हैं। अब अस्पतालों में सिर्फ तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीज रखे जा रहे हैं। बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती शोबे के लिए SOPs तजवीज़ कर दिए गए। होटल्स में दाखिले से पहले मास्क पहनना लाजमी होगा। होटल स्टाफ और सयाहों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर लाजमी होगा।
कमरों में रोज जरासीम को स्प्रे किया जाएगा। किसी सयाह में वायरस की अलामत की मौजूदगी पर फौरन उसे अलहदा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि अवाम को कवायद व ज़वाबित पर अमल करना होगा। जो शोबे SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बलोचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक रोज में मजीद 78 जिंदगियां ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 1621 हो गई। मजीद 3938 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 76,400 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील फरोग नसीम ने कहा है कि जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट शफाफियत का मुतकाजी है। जस्टिस फैज ईसा अब तक लंदन जायदादों के जराए आमदन बताने से कासिर हैं। जायदादें फैज ईसा की अहलिया और बच्चों की हैं। इस केस में बारिश सबूत हुकूमत पर नहीं मुअज़्ज़िज़ जज पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जायदादें अहलिया और बच्चों की हैं जो टैक्स भी देते हैं तो जज से सवाल कैसा? क्या बतौर जज उन्हें हर बार बच्चों के असासों का भी बताना होगा? समाअत आज फिर होगी। मुल्क के चारों सूबों में टिड्डियों के फसलों पर हमलों से काश्तकारों का नुकसान। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमों का मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुतासरा 54 अजला में 1142 से ज़ायद टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। कराची में तैयार हादसे से मुतासरा इलाका मकीनों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कहा हादसे में 21 मकान, 20 मोटरसाइकिलें, 16 गाड़ियां जल गईं, 11 मकान मुकम्मल तबाह हो गए। गैस, बिजली और केबल की तमाम लाइनें कट चुकी। मकानों को दोबारा तामीर कराया जाए। हादसे में जाँ बहक 97 में से 90 अफराद की शनाख्त हो गई। 88 मैयतें वर्सा के सुपुर्द। तैयारे के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस में डी कोड आज से किया जाएगा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,79,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 650 अमवात। मरीजों की तादाद 1,86,000 से ऊपर हो गई। सिंगापुर में लॉकडाउन में नरमी, स्कूल्स खुल गए। भारत में मरीजों की तादाद 2 लाख से ऊपर हो गई। दुनिया भर में अब तक 63,85,000 मरीजों में से 29,20,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। कौमी बचत स्कीमों के मुनाफे में मजीद कमी कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 7.10%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर 7.4% रह गया। डिफेंस सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 8.05% और सेविंग अकाउंट्स पर 6.5% हो गया। जून में शदीद गर्मी का इम्कान नहीं, वक्फे वक्फे से बारिशें होती रहेंगी। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 17 जून के बाद बारिशों की भी खुशखबरी सुना दी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर गर्मी की लपेट में। तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री, मोइंजोदाड़ो में 42, सकरन 42, जम्मू में दर्जा हरारत 33, श्रीनगर 24 और लेह में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 82 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और मारूफ गुलकार मुजीब आलम को हमसे बिछड़े 16 बरस हो गए। सुरीले गीत आज भी मद्दाहों के दिलों में यादों की तरह रोशन।